वेल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CIIB 2025 तो सबसे पहला जो क्वेश्चन माइंड में आता है जब आप अपना एग्जाम फिल करने के लिए बैठते हैं IIBF की वेबसाइट पर, वो रहता है कि CIIB में इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन सा आप इलेक्ट करें। फिलहाल के लिए CIIB में IIBF ने ऑप्शन दी है कि आप हर एक अटेम्प्ट में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था और इन टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं, ABM, ABFM, BRBL एंड BFM एंड 5th है इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसमें 5 ऑप्शंस आपके पास रहती हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको हम HRM कहते हैं, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब इसमें से आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा बेटर है, कौन सा ज्यादा इजी है, क्यों आपको कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन सा है, डिफिकल्टी लेवल किसमें कम आता है, सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं हूं आपका अपने आशीष एंड मैं आपके लिए ऐसे ही JIB, CIB, बैंक प्रमोशंस एंड सर्टिफिकेशन की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मेक श्योर कि आप IIBF की रजिस्ट्रेशन इन टाइम करें। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सीट अलॉटमेंट होती है एंड साथ ही साथ टाइमिंग अलॉटमेंट होती है। टोटल 3 स्लॉट्स रहते हैं एग्जाम के लिए एंड आई डू रिकमेंड कि आप सेकंड या फिर थर्ड स्लॉट में से पिक करें। मॉर्निंग के स्लॉट से बचें क्योंकि थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि आपको कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नाउ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा जो इजी सब्जेक्ट हम मान सकते हैं एज पर द प्रीवियस ईयर डाटा ऑफ द 2023 एंड 2024, आई कैन सीरियसली बी रिकमेंडिंग यू कि आप HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एग्जाम को पिक कर लीजिए। 60+ मार्क्स आप इजिली इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर रखी हैं। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को बाइफरकेट करते हुए बढ़ा दिया गया, लेकिन सिलेबस अभी भी उतना ही है, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स छोटे छोटे और ऐड किए गए थे IIBF के अपडेट में, नथिंग एल्स। अब बहुत सा पार्ट इसका ऐसा है जो ऑलरेडी आपका ABM में कवर हो जाता है। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में ऑलरेडी HRM का मॉड्यूल शामिल है, तो बहुत सी चीजें, बहुत से कंसेप्ट आपके वहां से कवर हो जाते हैं, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझे तो केस स्टडीज मैक्सिमम 25 to 35 मार्क्स के बीच में आपकी एवरेजली मूव करती हैं एंड वो केस स्टडीज थ्योरेटिकल के बेस पर होती हैं। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो आप केस स्टडीज को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो एंड काफी ज्यादा स्कोरिंग है। थ्योरेटिकल है क्योंकि कुछ भी न्यूमेरिकल पोर्शन इसमें शामिल नहीं है। सो दिस वुड बी द फर्स्ट चॉइस यानी कि HRM सबसे इजी। दूसरी जो सबसे इजी चॉइस आप ले सकते हैं वो है IT एंड DB यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग। अब IT DB उन लोगों के लिए है जिनको चीजें तो आसान लगती हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड जो है वो IT बैकग्राउंड से है, यानी कि उन्होंने BTech, BSc या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी स्ट्रीम कर रखी है। अगर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई भी आपकी स्ट्रीम रही है कॉलेज के टाइम पर तो डेफिनेटली यू कैन बी परस्यूइंग द IT DB एग्जाम, क्योंकि कुछ एक टर्म्स ऐसी होती हैं जो अगर आपका IT बैकग्राउंड है तो आपके लिए समझने काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगेन ये सब्जेक्ट भी इजी माना जाता है। सिंपल सा सजेशन है, अगर आप किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से नहीं है, यानी कि नॉलेज वाइज कह रहा हूं, किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड से नहीं है तो चुपचाप से HRM को पिक कर लीजिए। काफी स्कोरिंग भी है और इजी भी है, आप इस एग्जाम के थ्रू अपना CIIB आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरी जो प्रायोरिटी है वो है रूरल बैंकिंग को लेकर के। रूरल बैंकिंग अगर हम रिसेंट एग्जाम देखें तो डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन मैं इसको कैटेगरी में रखूंगा कि ना तो बहुत ज्यादा इजी है ना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एक मीडियोकर कैटेगरी में हम इसको प्लेस कर सकते हैं रूरल बैंकिंग के एग्जाम को। बहुत सा डाटा ऐसा होता है जो अपडेट होता रहता है, बुक्स में आउटडेटेड है, तो काइंडली उस हिसाब से इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, गो थ्रू करने के लिए दैट विल बी हेल्पफुल। फोर्थ पायदान पर जो हमने नंबर रखा है इलेक्टिव सब्जेक्ट की तैयारी के लिए वो है सेंट्रल बैंकिंग यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो अगर तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं एज एम्प्लॉय या फिर आपको सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड सर्कुलर में ऑलरेडी इंटरेस्ट रहता है या बैंक में आपका पोजीशन, आपका होल्ड इस तरह का है कि आपकी नॉलेज में सब चीजें हैं, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सेंट्रल बैंकिंग। अदरवाइज बचिएगा, फिर भी एक रिस्की एंड डिफिकल्ट एग्जाम इसको मान सकते हैं क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आए दिन कोई ना कोई नया अपडेट आता रहता है, तो आपके पास अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं। 5th नंबर पर आप इस एग्जाम को नाम लेने से भी बचे क्योंकि काफी
काफी ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम है। रिस्क मैनेजमेंट हालांकि काफी हद तक सिलेबस मिलता जुलता है इसका बीएफएम के साथ, लेकिन डिफिकल्टी लेवल बीएफएम से काफी गुना ज्यादा है रिस्क मैनेजमेंट के केस। यानी कि रिस्क मैनेजमेंट के केस में आप इस तरह से समझ लीजिए कि बीएफएम से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, केस स्टडी भी है, थ्योरेटिकल कंपोनेंट भी है, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। हालांकि इसकी अप्रोच काफी ज्यादा बेटर है। आपको बैंकिंग स्टाइल से रिलेटेड काफी चीजों की नॉलेज होती है। अगर स्पेसिफिकली आप किन्हीं फंक्शंस को कवर करना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम अगर बाद में कवर करें तो ज्यादा बेटर है। फिलहाल सीआईबी को क्लियर करने का अगर आपका एम है, अगर ऑब्जेक्टिव है, तो आप एचआरएम या फिर आईटीडीबी के साथ स्टार्ट करें एंड लेटर ऑन रिस्क मैनेजमेंट का एग्जाम आप इंडिविजुअली भी गो थ्रू कर सकते हैं। आईआईबीएफ के ऊपर उसका प्रोविजन दिया गया है, सर्टिफिकेशंस में भी रिस्क मैनेजमेंट कवर होता है, उसकी सर्टिफिकेशन आपको अलग से मिल जाती है। तो दैट वाज द साइनॉप्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो सबसे पहली चॉइस एचआरएम की रहेगी, सेकंड चॉइस आईटीडीबी की, फिर रूरल बैंकिंग, फिर सेक्टर बैंकिंग एंड लास्ट रिलेटेड टू रिस्क मैनेजमेंट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आपने क्या माइंड बनाया है कि कौन सी तैयारी आप करेंगे, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और एक प्रो टिप आप लोगों के लिए है कि इन पांचों इलेक्टिव से रिलेटेड कंप्लीट पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। वेबसाइट है iibf.info/CAIIB। आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना है और जल्दी से जो पीडीएफ फाइल्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड गो थ्रू कर सकते हैं। आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं, तो जल्दी कीजिएगा एंड विजिट कर लीजिएगा। इन सभी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जो वीडियो कोर्सेज है वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। पांचों के पांचों इलेक्टिव पेपर्स आपको बहुत कम कॉस्ट के ऊपर मिल जाते हैं, तो आप उन्हें एनरोल कर लीजिए एंड अपनी पढ़ाई को जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आपकी क्वेरी रिलेटेड टू सीआईबी इलेक्टिव कौन सा सबसे ज्यादा आसान है, कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, किसको चूज करना चाहिए, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्वेरी क्लियर हुई है तो काइंडली प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड अगर अभी भी किसी तरह का डाउट है माइंड में, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। डेफिनेटली विल बी रीचिंग यू बैक। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।